अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लज़ीना कफ़रू, कह दीजिए इन कुफ़ार से, अहले मक्का के जो कुफ़ार हैं, यहाँ यहूद व नसारा मराद हैं। कुलिल्लज़ीना, कह दीजिए इन लोगों से जिन्होंने कफ़र कुफ़र किया, सतुग़लबूना, अनकरीब तुम मग़लूब किए जाओगे, व तुहशरूना, और तुम इकट्ठे किए जाओगे। किस तरफ? इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। अनकरीब तुम्हें जहन्नम की तरफ इकट्ठा कर दिया जाएगा। व बिअसल मिहाद, कितना बुरा ठिकाना है। यहाँ से मुराद यहूद के वो कबाइल हैं जो मदीना में आबाद थे। इनको जिला वतन किया गया और इनको यहाँ से भगाया गया। फिर ये खैबर में जाके आबाद हो गए। फिर वहाँ भी इनको क्या किया गया? जिला वतन किया गया। वह भी असल मिहाद, और कितना बुरा ठिकाना है। यानी कि आखिरत में भी अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके लिए जो ठिकाना बनाया है, तो ये कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। कितना बुरा ठिकाना है। कद तहकीक काना है लकुम, तुम्हारे लिए आयतुन, एक निशानी, एक बहुत बड़ी निशानी, यानी कि इसके मगलूब होने की एक निशानी तुम देख चुके हो। कहाँ? मैदान बदर में, बदर के मैदान में। आयतुन, एक निशानी है। फी अतैनी, दो ग्रोहों में। फी अतैनी इल्तक़ाता, दो ग्रोहों में जो आपस में आमने सामने हुए। कौन से दो ग्रोह? एक मुसलमानों का ग्रोह, सहाबा इकराम का ग्रोह, और दूसरा कफार का ग्रोह। फ़िअतुन, एक ग्रोह, तुकातिलु, वो लड़ रहा था, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। यहाँ से मुराद सहाबा इकराम का ग्रोह है। यहाँ से मुराद सहाबा इकराम हैं जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के रास्ते के लिए लड़ रहे थे। मुसलमानों का ग्रोह मुराद है यहाँ। वो लड़ रहा था फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। व उखरा, और दूसरा, काफिरतुई, काफरों का था। यरौनहुम, वो देख रहे थे इन्हें, मिसलैहिम, दुगना अपने से। यानी कि काफर मुसलमानों को दुगना देख रहे थे और मुसलमान काफरों को क्या देख रहे थे? दुगना देख रहे थे। अगर मुसलमानों की तादाद 313, जैसे कि रवायात में आता है कि गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। तो फिर उन्हें डबल नजर आ रहे थे। यानी कि 313 नहीं नजर आ रहे थे, उन्हें कितने नजर आ रहे थे? डबल नजर आ रहे थे। इसी तरह अगर कुफार की तादाद लगाएं तो 1000 बताए, रवायात में आता है कि कुफार की तादाद कितनी थी? गज़वा बदर में 1000 थी। तो काफर भी कितने नजर आ रहे थे? डबल नजर आ रहे थे। तो मिसलैहिम, दुगना अपने से, रायल आइन, देखना आंख का। तो यानी कि वाकई ऐसा था कि उनको नजर आ रहा था। वो आंख से देखते तो उन्हें कुफार मुसलमानों को क्या नजर आते? डबल डबल नजर आते। और कुफार को मुसलमान क्या नजर आते? डबल डबल नजर आते, दो दो नजर आते। अब ये थी वल्लाहु युअय्यिदु, और अल्लाह तायीद करता है, अल्लाह मदद करता है, किसकी भी नसरी ही, अपनी मदद के साथ, मन यशाउ, जिसकी वो चाहता है। यानी कि दोनों के दिल में ना कि वो लड़ाई के लिए मादा हो जाएं, और दोनों को तादाद बढ़ाकर दिखा दी गई। अच्छा, यहाँ आया है तुकातिलु फी सबीलिल्लाह। फ़िअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, एक ग्रोह था, वो लड़ रहा था अल्लाह के रास्ते में। व उखरा काफिरतुन, और दूसरा कौन सा था? कुफार का था। अब देखें अल्लाह की राह में लड़ने का फर्क और अल्लाह की राह के बगैर लड़ने का फर्क, दो आपको फर्क वाज़े समझ आएंगे। अब एक ग्रोह जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था वो सहाबा इकराम का ग्रोह था। कहते हैं कि सहाबा इकराम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर के लिए गए हैं, तो जिस दिन सुबह के टाइम कफ़ार के साथ जंग थी, मैदान बदर सजना था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठ के दुआएं मांगते रहे हैं। सहाबा इकराम भी अल्लाह के आगे आजिज़ी करते रहे हैं, गिड़गड़ाते रहे हैं, अल्लाह से नुसरत मांगते रहे हैं, उम्मीद मांगते रहे हैं, और अल्लाह से मदद मांगते रहे हैं। यानी कि इतना खौफ है, वहाँ तकवा का आलम है, अल्लाह के आगे दुआएं हैं, और दिल में ये है कि अगर 313 में शहीद कर दिए गए तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ कुफार का जरा जायजा लें तो वहाँ क्या है, कुफार अपने साथ चंद नाचने गाने वालियां लेकर गए हैं, वहाँ शराब नोशी आम चल रही है, और ऊँट ज़िबा कर करके दावतें हो रही हैं। यानी कि देखें एक तरफ कितना तकवा है और दूसरी तरफ क्या आलम है। तो एक ग्रोह जो है वो किसके लिए लड़ रहा है? अल्लाह के लिए। दूसरा ग्रोह वो अपने दुनियावी, अपनी यानी कि इज्जत और शान और शौकत की वजह से, अपने गुमांड की वजह से अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा है, इसलिए वह उखरा, और दूसरा काफिरतुन, काफर था। यरौनहुम, वो देख रहे थे, मिसलैहिम, दुगना अपने से, रायल आइन, देखना आंखों का। मतलब ये इन दोनों को क्या थे? मुसलमानों को कुफार और कुफार को मुसलमान कैसे नजर आ रहे थे? दुगने दुगने नजर आ रहे थे। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही, और अल्लाह तायीद करता है, मदद करता है अपनी मदद से, मन यशाउ, जिसकी चाहता है। ये दो ग्रोह थे, बज़ाहिर की जंग कर रहे थे, लेकिन अल्लाह जिसकी चाहता है उसकी क्या करता है? मदद करता है। अल्लाह की मदद अल्लाह के बंदों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, आयत मुबारक का मफ़हूम है कि तुम मेरे दीन में, यानी कि तुम मेरे दीन की मदद करो,
इसको गलबा दो, इसको ऊंचा करो, इसको बुलंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इससे क्या पता चलता है, अल्लाह की मदद तभी उतरती है जब कोई शख्स अल्लाह के दीन की सरबलंदी करता है, अल्लाह के दीन वाले काम करता है, उसको आगे फैलाता है, उसकी नशर व अशात करता है। ये सहाबा इकराम की मदद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह की, कहते हैं कि 1000 फरिश्ता इनकी मदद के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उतारा मैदान बदर में। बदर के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की साथ इनकी मदद फरमाई, इनकी नुसरत फरमाई, इनकी तायीद फरमाई। कहते हैं कि उन फरिश्तों ने सहाबा इकराम के साथ इस जंग में हिस्सा लिया। तो रवायात में आता है कि खुद कुफार कहते, मुसलमान कहते, सहाबा इकराम कहते कि पता नहीं चलता था कि गर्दन तन से जुदा हो जाती, लेकिन मारने वाला कौन था। कहते हैं कि इस जंग में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी शरीक हुए थे, तो यानी कि फरिश्ते आए थे। तो अल्लाह जिस तरह चाहता है अपने बंदों की क्या फरमाता है, मदद फरमाता है। ये आयत मुबारक उस वक्त के लिए नहीं, बल्कि ये हमेशा के लिए है। आज भी मुसलमानों की मदद हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो देखते हैं वो इंसान का जज्बा देखते हैं, किस जज्बे के तहत वो इंसान ये काम कर रहा है। इंसान के अंदर जितना उसका ईमान होता है, वैसे ही उसके ईमान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आती है। अगर ईमान मजबूत है तो मदद भी अल्लाह की उसी लेवल की आएगी, तो अगर ईमान कमज़ोर है तो मदद भी वैसे ही आएगी। तो सारी बात किस चीज़ की है, ईमान की है। आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, आज भी अल्लाह अपनी मदद के लिए, अपने बंदों की मदद के लिए अपने लश्करों को भेज सकता है। अब अल्लाह किस तरह अपने बंदों की मदद फरमाए, अल्लाह के तो इतने लश्कर हैं, किसी भी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे की मदद फरमा सकते हैं, चाहे वो इंसानों के ज़रिए करवा दें, चाहे वो फरिश्तों के ज़रिए करवा दें, या किसी के दिल में रहम डाल दें। तो वल्लाहु अल्लाह युअय्यिदु तायीद करता है बिनसरिही अपनी मदद से मन यशाउ जिसकी चाहता है। ये अल्लाह की चाहत है, अल्लाह जिसकी चाहे उसकी मदद फरमाता है। इन्ना बेशक फी इसमें ज़ालिका, इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें लइबरतन अलबत्ता इबरत है, बड़ा सबक है, लिउलिल अबसार अहले बसीरत के लिए। यानी कि हकीकत ये है कि जो जिसकी निगाहें बसीरत वाली होंगी, बसीरत कहते हैं एक होता है ज़ाहरी आंख का देखना, एक होता है दिल की आंख से देखना, सारे माहौल का जायज़ा ले लेना। ये बसीरत की निगाह इंसान को कुरान पढ़ कर नसीब होती है, कुरान का फहम सीख कर नसीब होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इस वाक़े में बड़ी इबरत है, बड़ा सबक है, बड़ी नसीहत है। किसके लिए, लिउलिल अबसार अहले बसीरत के लिए। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं ये मदद उनके लिए नहीं, बल्कि ये मदद के वादे सब के साथ हैं। किन लोगों के साथ हैं, जो अल्लाह ताला की राह में क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी लगाएगा, फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में काम करेगा। ज़ुय्यिना लिन्नासी, मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए, हुब्बुश शहवाती, शहवात की मोहब्बत। शहवत के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है ललचाना, ख्वाहिश करना, रग़बत करना, किसी चीज़ के ऊपर टूट पड़ना। अब ये जो चीज़ें हैं, इंसान दीन के रास्ते में क्यों नहीं चलता, या दीन के रास्ते में चलने के लिए उसके कौन सी मुश्किलात का सामना होता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अल्लाह के दीन की तरफ चलने नहीं देती, आने नहीं देती। उसमें ये चीज़ें हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासी, मज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत कर दी गई, आरास्ता कर दी गई, लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, शहवात की मोहब्बत। अब शहवात की मोहब्बत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मिनन निसाई, औरतों में से, यानी कि औरतों का नंबर पहले नंबर पे आया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मता है, और बेहतरीन मता नेक सालिया बीबी है, यानी कि औरत है। अगर औरत नेक है, सालिया है, तो वो नस्लों की तरबियत करेगी, घर को जन्नत बना कर रखेगी। और इसीलिए कहा गया अगर बीवी नेक नहीं, सालिया नहीं, तो वो नस्लों को क्या कर देगी, दीन से दूर कर देगी, नस्लों को तबाह कर देगी, घर का सुकून क्या कर देगी, घर को जन्नत की बजाय क्या बना देगी, जहन्नम बना देगी। तो ये कहा गया है कि हुब्बुश शहवाती, शहवात की मोहब्बत, मिनन निसाई, औरतों से, वल बनीना, और बेटों से, यानी कि ये चीज़ें, इन चीज़ों की ख्वाहिश इंसान के अंदर रख दी गई है। ज़ुय्यिना लिन्नासी, मुज़य्यन कर दी गई हैं ये चीज़ें,
हुब्बु शहवाती, शहवात की मोहब्बत, मिन निसाई, औरतों से, वल बनीना, और बेटों से, यानी कि बेटों के बेटे पोते भी इससे मुराद है कि बेटों की मोहब्बत है, औरतों की मोहब्बत है, वल कनातीरिल मुकंतराती, और खजानों से जो इकट्ठे किए गए, यानी कि ढेर को कहते हैं, मिन ज़हाबी, वो ढेर किस चीज़ के हैं, मिन ज़हाबी, सोने से, वल फिज़्ज़ती, चांदी से, वल खैलिल मुसव्वमती, और घोड़े निशान लगे हुए। अब देखें कि इन चीज़ों की मोहब्बत इंसान के दिल में है, किसकी, औरतों की, बेटों की, खजानों से जो इकट्ठे किए गए, वो खजाने कौन कौन से हैं, मिन ज़हाबी, सोने के, वल फिज़्ज़ती, चांदी के, वल खैलिल मुसव्वमती, और घोड़े निशान लगे हुए, यानी कि ऐसे घोड़े जो इम्तियाजी शख्सियत रखते हैं, निशान ज़दा घोड़े जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जो जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वल अनआमी, और मवेशी जानवर, मतलब के दूध देने वाले जानवर, जैसे जिनका हम गोश्त भी खाते हैं, जिनका हम दूध भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी खाल वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं। अनआम से मुराद ऊंट, गाय, बकरी, वल हर्स, और खेती। ज़ालिका, ये मताउल हयाती दुनिया, ये सामान ज़िंदगी है दुनिया की। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये चीज़ें क्या है, दुनिया का सामान है, चंद रोज़ा ज़िंदगी का मैंने तुम्हें ये सामान दिया है, फ़ायदा दिया है उठाने के लिए। अगर तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की राह में लग जाएं तो इंसान के लिए उसका माल भी क्या बन जाता है, इबादत बन जाती है। वो इबादत के आला मकाम को पा लेता है, वो दर्जात के आला मकाम को पा लेता है। वल्लाहु, और अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नु, अच्छा है, क्या अच्छा है, वल्लाहु, और अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नुल मआब, अच्छा ठिकाना है। अब ये फरमाया गया है कि दुनिया में गुम होकर ज़िंदगी ना गुजारो, गाफिल ना बन जाना, आखिरत से बेपरवाह ना हो जाना। अल्लाह के पास जो है, अल्लाह के पास क्या है, जन्नत, लौटने की जगह, वो क्या है, अच्छा ठिकाना है। जन्नत बहुत ही खूबसूरत ठिकाना है, अल्लाह के पास है जो है वो बहुत ही खूबसूरत ठिकाना है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उन्होंने कहा या रब, मैं नहीं कहता कि मेरे दिलों में इन चीज़ों की मोहब्बत नहीं। हज़रत उमर ने कहा है अल्लाह, मैं नहीं कहता कि इन चीज़ों की मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद नहीं, बल्कि मुझे तो तौफीक देना कि मैं इन चीज़ों का भी हक़ अदा करूँ और तेरा भी हक़ अदा करूँ। क्या, कि मैं दुनिया पाकर गाफिल ना हो जाऊँ, इन चीज़ों का भी हक़ अदा करूँ और तेरा भी हक़ अदा करूँ। तो एतदाल के साथ दुनिया को और दीन को एतदाल के साथ लेकर चलें और इन चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में लगाएं। कुल, कह दीजिए, उनब्बिउकुम, क्या मैं ख़बर दूँ तुझे, क्या मैं बताऊँ तुझे, बिखैरिन, बेहतर की, मिन ज़ालिकुम, इससे, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी से कहलवाया कि इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें सिर्फ बेहतर बात बताऊँ, बेहतर की खबर दूँ, लिल्लज़ीना तक़ू, उनके लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ये खबर किन के लिए है, जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो आखिरत के लिए कोशिशां हैं। लिल्लज़ीना तक़ू, उनके लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास हैं, जन्नातुन, बागात, बागात हैं उनके रब के पास, बाग नहीं बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। इसमें तुम्हारे लिए वही कुछ होगा जो तुम्हारे आप दिल ख्वाहिश करेंगे, जो तुम्हारे दिल में चाहत होगी, जो तुम्हारा दिल चाहेंगे, जन्नत में तुम्हारे लिए वही कुछ होगा, वो तुम्हें मिलेगा। व अज़वाजुम मुतहरतुम, और बीवियां हैं पाकीज़ा, और पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी जो हैज़ से, नफास से और गंदगी से, बदअखलाकी से पाक होंगी, पाकीज़ा होंगी, बाइखलाक होंगी, बाहया होंगी, बाकरदार होंगी, पाकीज़ा होंगी। तो यहाँ बीवी की अहमियत का जिक्र आया है। बीवी की अहमियत का पता चलता है कि जन्नत में भी बीवियाँ होंगी। व रिज़वानु मिनल्लाह, और रज़ामंदी होगी अल्लाह की। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले जन्नत से फरमाएंगे, ए अहले जन्नत तुम राज़ी हो। अहले जन्नत कहेंगे अल्लाह हम राज़ी हैं, इतना कुछ तो मिल गया, अब हम राज़ी हैं, और किस चीज़ की कमी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि आज के बाद हमेशा की मेरी रज़ामंदी तुम्हें दे दी गई, अब मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो अहले जन्नत को जो सबसे ज़्यादा नेमत मिलेगी, बड़ी नेमत मिलेगी, वो अल्लाह का दीदार होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले जन्नत से कभी नाराज़ नहीं होंगे। इस दुनिया में से तो हमसे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं ना, अब हमारे दिलों में फिर ये गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, पता नहीं अल्लाह हमसे राज़ी है कि नहीं है।
तो फिर हम तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह को मनाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फिर रहमत हमारी तरफ आती है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नेक अमाल की तौफीक दे देते हैं। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा, जन्नत में अल्लाह हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाएंगे। व रिज़वानुम मिनल्लाह, रज़ामंदी है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह खूब है अपने बंदों को देखने वाला। अल्लाह फरमाते मैं अपने बंदों को खूब देख रहा हूँ, खूब देख रहा हूँ मेरे बंदे क्या क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। अल्लाह अपने बंदों के ऊपर खूब नजर रखने वाला है, अल्लाह को सब का पता है। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, वो जो कहते हैं ए हमारे रब। ये किनकी दुआ है? ये तकवा वालों की दुआ है। ये कौन दुआएं करते हैं? मुत्तकी लोग दुआएं करते हैं। ये किनकी दुआ है? जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए हम, ए अल्लाह हम तेरी बात मान चुके, तेरे ऊपर ईमान ला चुके, तूने ईमान के जितने फ़राइज़ हैं हम सब को मानते हैं। फ़ग़फ़िर लना, पस बख्श दे हमें। यानी कि ईमान भी लाते हैं, रुके नहीं रहते, अल्लाह की बात मानते हैं, और बात मानने के बाद कहते हैं फ़ग़फ़िर लना। अल्लाह की अताअत के बाद भी वो कहते हैं फ़ग़फ़िर लना, ए हमारे रब बस बख्श दे हमें, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वक़िना अज़ाबन नार, और बचा हमें आग के अज़ाब से। फिर भी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते रहते हैं और जहन्नम से बहुत डरते हैं, आग से बहुत डरते हैं। तो वो अहले तकवा इस तरह की दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं। अब अहले तकवा की तारीफ बयान की जा रही है, ईमान वाले शख्स की तारीफ बयान की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी सफ़ात बयान फरमा रहे हैं। अस्साबिरीना, सब्र करने वाले हैं, वस्सादिकीना, सच्चे हैं, मामलात में सच्चे हैं, वलकानितीना, अताअत गुज़ार हैं, आजिज़ी करने वाले हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले हैं, हमेशा अताअत करने वाले हैं, नेकियों की तरफ लपकते हैं, अल्लाह की बातों के ऊपर कान धरते हैं, हुक्मों के ऊपर कान धरते हैं और अताअत के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि उनके कान खड़े रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि अब क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आया। वलकानितीना, अताअत गुज़ार हैं, वलमुनफिकीना, खर्च करने वाले हैं। माल के साथ ये हालत है कि वो खर्च करते हैं, अल्लाह की राहों में देते रहते हैं। वलमुस्तगफिरीना, इस्तग़फ़ार करने वाले हैं। देखें, सब्र वो करते हैं, सच्चे वो हैं, ठीक है, अताअत वाले वो हैं, फरमाबरदार वो हैं, माल अल्लाह की राह में लगाने वाले वो हैं। इतने काम करने के बावजूद भी वलमुस्तगफिरीना बिल असहार, वो इस्तग़फ़ार करने वाले हैं सहरी के वक्त। तहज्जुद का टाइम मुराद है। तहज्जुद के वक्त जब लोग सोने के मज़े लें, तुम रोने के मज़े लो। जब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे, ये जो लोग हैं इस्तग़फ़ार करने वाले, बख्शिश मांगने वाले, ये सहरी के टाइम उठ कर अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू, ये तहज्जुद का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, इस वक्त दुआ कबूल होती है। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूँ, है कोई रोज़ी मांगने वाला मैं उसे रोज़ी दूँ, है कोई सेहत मांगने वाला मैं उसे सेहत अता फरमाऊँ, है कोई सदा लगाने वाला मैं उसे अता करूँ, मैं उसकी हाजत पूरी करूँ। अल्लाह शाहिद, अल्लाह गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु के बेशक वो, ला नहीं, इला कोई इला, इल्ला मगर हुआ वही। अल्लाह सुब्हानहू तआला की गवाही काफ़ी है कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह खुद गवाही देता है कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सबसे बड़ी और ऊंची गवाही अल्लाह की गवाही है। और कौन गवाही दे रहा है? वल मलाइकतु, और फरिश्ते, व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने। किन्होंने गवाही दी? फरिश्तों ने गवाही दी। और किन्होंने? व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने गवाही दी। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के साथ फरिश्तों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले इल्म का तज़किरा किया है। अहले इल्म का यहाँ मुकाम पता चलता है। फरिश्तों के बाद अहले इल्म का मुकाम आया है कि इन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ही वो बहुत हस्ती है जो जिसकी इबादत की जाए। काइमम बिल किस्त, इस हाल में कि वो कायम है इंसाफ पर, अदल करने वाला है। लिहाजा इला वही है, हकूक में कमी ना करो, अदल व इंसाफ कायम रखो। अदल, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद आदिल हैं, अदल को पसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। तो अपने बंदों से भी वो यही तकाजा करते हैं कि उसके बंदे आदिल बने, मुनसब बने। ला इलाहा इल्ला,
لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ وہ کیسا ہے؟ هو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے۔ یہاں اللہ کا نام آیا ہے العزیز، زبردست، حکیم خوب حکمت والا ہے، یعنی کہ پکڑنے پر چاہے تو اس سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا، زبردست ہے، اپنے فیصلے منوانے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں ملت کو، شریعت کو، زندگی کا طریقہ۔ اللہ کا دین عدل پر قائم ہے، تو اللہ کے نزدیک بہترین دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی بھی دین ہو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک بہترین دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ کو ایک مانا گیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جنہوں نے اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِهِ، مگر بعد اس کے، مَا جَاءَهُمْ، کہ آ گیا ان کے پاس، مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم ووجہ ضد کے بینہم، آپس میں۔ یہاں یہود و نصارہ مراد ہیں، انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑے کیے۔ ایک تو ان کے آپس کے جھگڑے مراد ہیں، یہود و نصارہ کو جو اختلاف پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں تم ملت عیسائیت میں آ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، وہ یہود کہتے ہیں کہ تم ملت یہودیت میں آ جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد یہ ہے، اختلافات سے مراد ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، یا اس سے یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ان کی کتابوں میں تھا، لیکن انہوں نے ہدایت کے باوجود، علم کے باوجود انہوں نے ضد کی وجہ سے کیا کیے؟ جھگڑے کیے، انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانا، نشانیاں پا لینے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی کفر کرے گا ساتھ اللہ کی آیات کے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد ہے حساب لینے والا۔ تو جو کوئی مطلب کہ اختلاف کرے گا ضد کی وجہ سے، اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، تو اللہ بہت جلد کیا ہے؟ حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر وہ اگر جھگڑا کریں آپ سے، یعنی کہ دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرنا، اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ، کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ، کہہ دیجئے کہ میں نے سپرد کیا، خالص کر لیا میں نے اپنے آپ کو، میں نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا ہے، وجہ یا چہرہ اپنا، اپنے آپ کو، چہرے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپنے آپ کو ٹوٹل سلنڈر کر دینا، اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے آگے پیش کر دینا۔ میں نے اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے دین کے لیے کیا کر دیا ہے؟ وقف کر دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے سپرد کر دیا ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے اتباع کیا میرا، انہوں نے بھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کون مراد ہے یہاں سے؟ صحابہ کرام مراد ہیں، اور امت محمدیہ مراد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، جو اپنا چہرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان امیوں سے، ان پڑھوں سے، یہاں اہل عرب اور مشرکین عرب مراد ہیں۔ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا اسلام لائے تم؟ مطلب کہ ان سے پوچھو، اہل کتاب سے جو کتاب دیے گئے، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، یہ اس وقت قبائل تھے، ٹھیک ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو کیا پا گئے وہ؟ تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، مطلب کہ بات نہ مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے کر آئیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ بشیرم و نذیرہ، خوشخبریاں سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی تھی وہ صرف یہ تھی کہ بات کو، قرآن کو حق بیان کر دیں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، دعوت دے دو، حق بتا دو، پہنچانا تمہارا کام ہے، پھر تمہاری پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نہ پہنچایا تو پھر کیا ہوگی؟ پوچھ ہوگی۔ تو آپ کے ذمہ کیا ڈیوٹی تھی؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، بصیر بالعباد، اور خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔
यानी कि अल्लाह को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन पैगाम पहुंचा रहा है, कौन पैगाम नहीं पहुंचा रहा। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जो लोग जिन्होंने कुफर किया, इससे मुराद अहले किताब हैं, यकफुरूना, वो कुफर करते हैं, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात के साथ, व यक़्तुलून नबिय्यीना, और वो कत्ल करते हैं नबियों को, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को क्या किया था, कत्ल किया था। किन्होंने किया था? यहूद ने, बिगैर हक, बगैर हक के। व यक़्तुलून अल्लज़ीना, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों को, यामुरून, जो हुक्म देते हैं, बिलकिस्ती, इंसाफ का, ठीक है, जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, उनको क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। मिनन नासी, लोगों में से कुछ लोग हैं जो किनका कत्ल करते हैं? नेकी का हुक्म देने वालों का और बुराइयों से मना करने वालों को क्या कर देते हैं? कत्ल कर देते हैं। फबश्शिरहुम, तो खुशखबरी दे दीजिए उन्हें, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की, उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दो, खुशखबरी सुना दो। ऐसा अजाब होगा जिसमें दर्द ही दर्द होगा। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं जिन्होंने हबितत, ज़ाया हो गए, अमालुहुम, अमाल इनके, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं है इनके लिए कोई मददगार, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये ऐसे काम हैं, कौन से? यकफुरून बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का इनकार करना, व यक़्तुलून नबिय्यीना, नबियों को कत्ल करना, बिगैर हक, हक के, व यक़्तुलून अल्लज़ीना यामुरून बिलकिस्त, और जो हुक्म देते हैं इंसाफ का, उनको कत्ल करना। ये ऐसे जराइम हैं। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाते हैं इन्हें अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो। तो इससे क्या पता चलता है? उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, बाज़ अमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान के अमाल क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान की दुनिया और आखिरत क्या हो जाती है? ज़ाया हो जाती है। वमा लहुम मिन नासिरीन, अल्लाह फरमाते हैं नहीं है इनके लिए मददगारों में से कोई, इनका कोई मददगार ना होगा, इनका कोई साथी ना होगा, इनका कोई नसीर ना होगा।